ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए जो है मैं एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है, क्या मोमेंटम दे सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो स्किप के बिना पूरा एंड तक देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ 100 लाइक्स इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर, हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और टेक्निकल एनालिसिस के इतने सारे कंसेप्ट सिखाए कि एक बार अगर आप लोग इस कोर्स को कर लेते हो, मेरे अंडर जो है 1 मंथ का गाइडेंस ले लेते हो, तो आप लोग खुद इतने ज्यादा स्किल बन जाओगे कि आप लोग खुद के दम पे प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन अग्रेसिवली खेलना है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का कौन सा दिन ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल है, कौन सा दिन ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल है, ये पूरा नॉलेज आप लोगों को आ जाएगा। हमने सिर्फ एक दिन के लिए अपने कोर्स का प्राइस जो है 550 रुपीज रखा था दिवाली के दिन, बट उसी दिन इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल गया तो हमने एक और दिन रख दिया। एंड पिछले एक हफ्ते से लगभग 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। एंड इतना ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने ज्यादा लोग सीखने में इंटरेस्टेड है एंड इतने ज्यादा लोग जो है इस ऑफर का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो, मार्केट में सीखना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया नॉलेज मैंने इसमें दी है। एंड जो भी 30-40 हजार का कोर्स बेच के लूट रहे, तो उन सबकी दुकान भी अभी जल्दी बंद पड़ने वाली है, अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स चलते रहता है तो। ठीक है, सो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है हम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये LIC और अडानी की जो न्यूज आई है, तो आप लोगों को क्लियरली कह देता हूं, जब तक वो एक सरकार पावर में है तब तक चाहे कितनी भी न्यूज आ जाए, चाहे कितना भी कुछ एलिगेशंस क्यों ना लग जाए, अडानी ग्रुप को कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सीधी सी बात है। ठीक है, अभी वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है कौन सी नहीं, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता उसके बारे में। ठीक है, तो लेटेस्ट न्यूज यही है कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। और अपडेट की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे की रात को डाउ जोन्स लगभग 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो कि हमारे गिफ्ट निफ्टी में सिर्फ 20 से लेकर 30 पॉइंट की तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है, विच शोज कि हमारे गिफ्ट निफ्टी में जो वीकनेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे मार्केट में जो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन, थोड़े बहुत बियरिशनेस की जरूरत है, ना कि एक बड़े करेक्शन की, क्योंकि इतनी ज्यादा हमने रैली की तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन आना ही चाहिए। अगर वन साइडेड मार्केट ऊपर भागता रहेगा तो किसी का पैसा नहीं बनने वाला है, बस जो तुक्केबाजी करेगा उनका बनेगा, बाकी जो एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर है उनका मुझे कुछ भी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, सो फाइनली जो वेडनेसडे को मैंने कहा था कि एक कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है मार्केट में, फाइनली वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा घातक हो सकता है, थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है, एंड ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जो पूरा नेक्स्ट जो अगला हफ्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। कुछ टाइम फ्रेम बताऊंगा मैं, उस टाइम फ्रेम के बीच में मार्केट ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल रहेगा, तो उस टाइम फ्रेम को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं 9 से लेके 10:30 बजे, ठीक है, सुबह से लेके सुबह 9:15 से लेके 10:30 बजे तक का टाइमिंग, और दोपहर के 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक का टाइमिंग, ये जो टाइम फ्रेम है ये मोस्टली ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल रहेगा। एंड बाकी 10:30 से लेके 2:30 तक का ये जो टाइमिंग है ये ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है, 10:30 से लेके ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक पकड़ लो, ये टाइमिंग ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवरेबल रहेगा। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करके रखिए, मुझे लगता है कि ये चीज आपको नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा मदद कर सकती है। ठीक है, और मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक प्योर फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है। एक फ्लैटिश ओपनिंग के 90% चांसेस है और एक गैप डाउन ओपनिंग के 10% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि मार्केट 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बहुत रेड में आ सकता है। सो जिन्होंने भी पुट का BTST कैरी किया है या चाहे कॉल का, मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है कि खुलते से निकलना बेहतर हो सकता है। बाकी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से जो आप लोग कर सकते हो। एंड उसके बाद 10 बजे के आसपास मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत और रैली देखने को मिल सकती है। वो क्यों?
क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट का पुट कॉल रेशियो जो है ओवरसोल्ड में जाके क्लोज हुआ था। 0.60 के आसपास जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी का पुट कॉल रेशियो जाके बंद हुआ है, विच इंडिकेट्स मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब एक दिन की गिरावट में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड में फिसल गया, एंड इतने दिन से मार्केट जब भी भाग रहा था तो पुट कॉल रेशियो एकदम बहुत ही मुश्किल से ओवरबॉट में जाके क्लोज हुआ था। ठीक है, सो एक रैली भी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए मैंने कहा कि जिन्होंने कॉल का लिया है तो शायद से उन्हें भी मतलब कुछ ना कुछ मिल सकता है उन्हें, और जिन्होंने पुट का भी टेस्ट लिया है तो उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, एंड बाकी अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो वीकली और इंट्राडे दोनों में बताता हूं। ठीक है, तो जो लोग वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 25,490 से लेके 25,550 का, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 25,980 से लेके 26,010 का। ठीक है, तो बिल्कुल भी इन सपोर्ट लेवल्स को जो है इग्नोर मत कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। हो सकता है कभी कभार मेरा प्रेडिक्शन गलत निकल जाए, बट उस वक्त अगर आप इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो तो थोड़ी बहुत तो मदद जो है आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए वीकली बेसिस के। और मंडे मार्केट अगर इंट्राडे बेसिस के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं मैं, तो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 25,690 से लेके 25,710, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 25,890 से लेके 25,930। ठीक है, तो इसके आसपास जब भी सपोर्ट लेगा तो 100-150 पॉइंट की रैली आएगी, इसके पास जब भी रिजेक्शन लेगा 100-150 पॉइंट की गिरावट आएगी। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,500, इन लेवल्स तक मतलब निफ्टी गिर सकता है, टारगेट सॉरी, इन लेवल्स तक निफ्टी गिर सकता है, और इन लेवल्स का जब भी ब्रेकआउट आएगा तो 26,000 के लेवल जो निफ्टी आप लोगों को बता सकता है। बाकी आपको प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का कितना नॉलेज है, पुट कॉल रेशियो जो है आपको चेक करना आता है कि नहीं, हर मिनट उसे स्टडी करना आता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको जो प्रॉफिट करेंगी। बाकी कोर्स में कहूंगा कि जब तक इतना लो प्राइस चल रहा है तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फायदा उठाइए। ठीक है, पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब में या पूरी दुनिया में जाके देख लो, कोई भी इंसान आपको 550 में कोर्स नहीं देगा। ठीक है, अभी आप लोग बोलो, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर हमने तो देखा है, तो वो सिर्फ एक सेमिनार की जो ज्वाइनिंग फीस रहती है, एक एंट्री फीस, बहुत से लोग मैंने देखा है 550 रखते हैं, बट वो कोर्स नहीं, वो सिर्फ एक एंट्री फीस रहती है। मेरे कोर्स में आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में, पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने इतने सस्ते में कोर्स रखा है। ठीक है, सो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है निफ्टी को लेकर, तो उन सब चीजों को नोट डाउन कीजिए, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक रह सकता है फॉर ऑप्शन बायर्स। वो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम सस्ते होने वाले हैं, तो जो छोटे ट्रेडर है वो भी बैंक निफ्टी में वापस से ट्रेड करना शुरू कर देंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, और उसकी वजह से इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें मंडे मार्केट आपको 200-300 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल सकती है, और 150-200 पॉइंट की जो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। रैली क्यों मिल सकती है देखने को? क्योंकि पुट कॉल रेशो इसका 0.70 के आसपास जाके बंद हुआ है, जो कि ओवरसोल्ड माना जाता है। ठीक है, सो उसकी वजह से एक 200-250 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। स्ट्रेंथ तो बैंक निफ्टी में वैसे ही है। ये जो फ्राइडे के दिन आपको जो देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्शन था जो कि नेसेसरी था। ठीक है, तो एक 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिलना ही चाहिए, एंड उसके बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेता है तो वापस से गिरावट आ जाएगी, उनका ब्रेकआउट मिलता है तो वापस से रैली आ जाएगी। बट जहां तक मेरा मानना है, मंडे मार्केट क्या होगा, एक फ्लैटिश ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। 57,500 तक किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में 100-150 पॉइंट गिर जाए बैंक निफ्टी, एंड फिर उसके बाद अगर 57,550 पे सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी में, तो फिर हो सकता है कि उधर से 150, 200, 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाए। सो मंडे मार्केट का पूरा दिन बैंक निफ्टी मुझे लगता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताता हूं मैं, 57,490 से लेके 57,550 डाउन साइड में सपोर्ट लेवल, एंड अप साइड में रेजिस्टेंस की बात करूँ 57,980 से लेके 58,100, ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो दिन भर इस रेंज के बीच में रह सकता है। इन लेवल्स के आसपास जैसे आएगा तो 200-300 पॉइंट का जंप बैक देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स के आसपास आता है, अगर रिजेक्शन लेता है तो 200 पॉइंट की गिरावट आएगी ही आएगी, और इनका ब्रेकआउट मिलता है तो 100-150, 200-300 पॉइंट की जो रैली भी बैंक निफ्टी में आ सकती है। बाकी बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड करो, HDFC बैंक क्या कर रहा है उसे देखना कभी भी ना भूलो। 60% वेटेज वो स्टॉक रखता है इस इंडेक्स में, तो मोस्टली HDFC बैंक में जब भी कोई मोमेंटम आता है तो वो बैंक निफ्टी में बता देता है कि मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मदद करता है HDFC बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग में। कई बार हो सकता है
कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको कंफ्यूज कर दे, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी भी काम ना करे, बैंक निफ्टी में कोई भी एनालिसिस काम ना करे, बहुत सी बार हो सकता है। बट एचडीएफसी बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी कंडीशंस में सपोर्ट देता है, तो एचडीएफसी बैंक के मोमेंटम को जो देखना ना भूले। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है इन एजुकेशनल वे आप लोगों को मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने नहीं दिए और ना ही मैंने किसी को एनकरेज किया है कि मेरे प्रेडिक्शन या एजुकेशन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करो। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.